नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। आज शिवदीप सिंह एसएसपी डिस्ट्रिक्ट कठुआ आज एक पब्लिक मीटिंग की गई। वहां पर आप देख सकते, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। नशा जो है वो मेन चर्चा में रहा। नशा हमारे साथ एसएसपी साहब हैं जिन्होंने पुरजोर तरीके से लोगों से भी एक अपील की है कि लोग भी सामने आइए। और एक बधाई है एसएसपी साहब आपको कि जो आपकी टीम है, चाहे तारिक एसएचओ हो राजबाग, चाहे डीएसपी हो, चाहे दविंदर सिंह कोटपुन्नू का हो, चाहे रजत कोतवाल साजी मोड़ का हो, एक नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई है। लेकिन एक सवाल जो है वो जनता का है। जनता का ये सवाल है, उन्होंने कहा कि ज़रूर एसएसपी साहब से पूछिए कि 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पकड़ा जाता है डेली। हम आपको देखते हैं कि आपकी टीम जो है वो नशा जो है उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक सवाल जनता का था, उन्होंने कहा, जनता ने कहा कि जो मेन सप्लाई आ रही है, जो बड़ी मछली है, वो कब तक गिरफ्त में होगी? क्योंकि जो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ये बेच रहे हैं, अगर बड़ी जो मछली है उस पर हाथ डाला जाए तो ये सारा का सारा जो है वो सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। इस पर सर आप हमें बताइए कि ये बड़ी मछली जो है उस पर हाथ कब तक डाला जाएगा? देखिए, ये पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मेरा दौरा सिर्फ नशे के सिलसिले में ही नहीं था, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर बेल्ट जो हमारी काफ़ी सेंसिटिव है इंप्लीकेशन के व्यू पॉइंट से। और इसी सिलसिले में इन दिनों हमारी जो ज़्यादा मूवमेंट है इसी एरिया में है। और यहाँ पे जो हमने आज पब्लिक मीटिंग की है, इसमें नशे के साथ साथ और भी जो इश्यूज़ हैं उनको हमने डिस्कस किया। लोगों से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली गई और जो भी प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है वो सुनी गई। अब मैं नशे पे आता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमने 1, 2 या 3 ग्राम वाले किसी को नहीं पकड़ा है। हमने 6 ग्राम से कम, 7 ग्राम से कम ये जो नारकोटिक्स है, मनशियात है, इसके कम में हमने किसी को पकड़ा नहीं है। और 1 आधा ग्राम वालों को भी अभी हमने पकड़ना शुरू कर दिया है। पहले तो हम समझाते रहे हैं, क्योंकि जो 1 ग्राम किसी से मिलेगा तो वो समझो कि वो एडिक्ट भी है। और एडिक्ट को अभी हम सहानुभूति, एक सिंपैथेटिक तरीके से हम उनको समझा रहे हैं कि आप ये नशा छोड़िए और आप मेन लाइन पे आइए। जो भी सहायता आपको गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से है, हमारे ये एडिक्शन सेंटर्स हैं, उनमें हम खुद अपने खर्चे पे आपको भर्ती कराएंगे और आप अपना इलाज कीजिए। और उनकी जो फैमिलीज हैं उनको भी हम समझा रहे हैं, क्योंकि अगर बाद में आप नहीं समझ पाओगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपका जो भविष्य है, आप यंग हो, तो हम नहीं चाहते हैं कि भविष्य भी आपका ख़राब हो जाए और इससे बाकी जो यूथ है उसमें फैला रही है। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये आपका इलाका है, जैसे कोटपुन्नू, आगे मुकंदपुर इलाका है, उसके आगे चाहे हरियर चक है, इसमें ज़्यादा जो शिकायतें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि ड्रग पैडलर्स जो है वो बाहर से आके यहाँ पे नशा फैला रहे हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि आप लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो बाहर वाला जो आपको ये कोई भी आपके शक के घेरे में आता है तो आप इमीडिएटली बिना टाइम गवाए पुलिस को इतला दीजिए। पिछले चंद महीनों में हमने कम से कम 40 के करीब तो जो ये इसमें इन्वॉल्व थे वो इसी बॉर्डर बेल्ट के ही लेके थे और वो मेन ड्रग पैडलिंग का ही काम करते थे और अभी जेल में वो फंसे हैं। और जब तक समाज, जो सोसाइटी ये इस नशे के विरोध में नहीं आगे आएगी, ये जो भी ये गलत काम कर रहे हैं इनकी इतला नहीं पहुंचाएगी, तो सिर्फ पुलिस पे ही छोड़ दी जाएगी। तो इससे जो एक स्पीड है, जो एक हमारी रफ्तार है, उसकी स्पीड स्लो ही रहेगी। जब आप हमारे साथ मिलोगे तो इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमें इंफॉर्मेशन लोगों की तरफ से नहीं आ रही है। जिन इलाकों में ये ज़्यादा फैला हुआ था, पर जो बहुत बड़ा लेवल ड्रग पैडलर्स हैं वो काम करते हैं, उन पर उनको क्या चेतावनी है? देखिए, जो ये ड्रग स्मगलर्स हैं, इन्होंने भी अपना जो एक
जिसे हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो अपना जो कार्य प्रणाली है वो चेंज करते हैं। अब आपको ये 2-4 किलोग्राम के हिसाब से नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम या बाहर से 100 ग्राम लेके आएंगे और फिर छोटे छोटे हिस्सों में 1 ग्राम के भी ये 10 हिस्से करेंगे और इन हिस्सों में बांटेंगे। ड्रग पेडलर्स को चेतावनी क्या है? डिस्ट्रिक्ट कठुआ में अगर कोई ड्रग पेडलर आता है उसको एसएसपी शिवदीप सिंह की तरफ से चेतावनी क्या है? देखिए, हमारी चेतावनी उनको पहले मिल चुकी है और काफ़ी ड्रग पेडलर जो है वो यहाँ से भाग भी गई है। कईयों ने यहाँ कठुआ में किराए पे कमरे लिए हुए थे, उनको हमने यहाँ से समझो कि पहले भाग गए हैं। और कुछ जो इन्वॉल्व रहे हैं, जिन पे ये NDPS एक्ट है इसके खिलाफ, इसके तहत जो पर्चे लगे थे और अभी बेशक वो हमारी गिरफ्त में नहीं आए हैं, और हमें सूचनाएं गोपनीय जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती रही है कि ये बंदे अभी भी इन्वॉल्व हैं और बाकियों लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हीं रिपोर्टों के आधार पे हम इनको जो PSA के तहत जो एक फिट NDPS होता है उसके तहत इनको हम जेल भी लेके गए। सर जैसे एसएसपी साहब आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोले हुए हैं कि जो बच्चा अगर नशे में है, अगर वो नशा छोड़ना चाहता है तो आप बताइए कि वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो कहाँ है डिस्ट्रिक्ट कठुआ? कठुआ में 8 सेंटर चल रहे हैं जो अपने नगरी से लेके कठुआ मेन टाउन में है, एक हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के पीछे है, एक ड्रीमलैंड पार्क वाली साइड है, बनौटी वाली साइड है, लखनपुर में है। तो इसी में कम से कम हमारे 7-8 सेंटर्स हैं और एक काउंसलिंग के लिए हमारा अपना पुलिस का है जिसमें हमारा अपना स्टाफ है वो भी वर्क कर रहा है। और एक नया जो सेंटर है वो GMC में भी खुला हुआ है जिसमें आपको काउंसलिंग की व्यवस्था है, वहाँ आके आप इलाज करवाइए, काउंसलिंग लीजिए और इस बुराई से दूर है। हाँ सर, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जैसे बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि चढ़वाल से डंपर चलते हैं कोटमन तक, वो बहुत ही तेज़ चलते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं और साथ में ओवरलोड करते हैं। इस समस्या के लिए इसी सिलसिले में आज हम बैठे हुए थे, तो क्योंकि बहुत सारे हादसे हुए हैं और जो पुलिस है, आप अच्छा काम कर रहे हो और हम दिल खोल कर कहते हैं कि आप नशे के खिलाफ जो मुहिम चलाते हो या जिस तरीके से अपने नंबर आप देते हो, हर इंसान को आप इंसान समझते हो, तो एक बात करना जो है वो लाजमी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे हादसे हुए हैं डंपरों से। देखिए, ये डंपर वाले भी कोई अफगानिस्तान से तो आए, वो भी हमारे भाई हैं, वो आपके गांव के होंगे, बिल्कुल हमारे ही गांव हैं। के होंगे। हाँ। तो पहले तो मैं अपने जो हमारे सरपंच भाई हैं, मैं चाहूँगा कि यहाँ पंडोरी पुल से लेके सीधा आप जो भाई नाले पे वो शेरपुर के आगे भी जो हमारा जो हदूद है हमारी सांबा डिस्ट्रिक्ट के साथ, उसके बीच में जितने भी पंचायतें हैं और जिन लोगों ने भी वो डंपर रखे हैं, कम से कम मालिकों को आप बताइए। ड्राइवरों को थोड़ा सदेशा तो दीजिए हमारा कि अगर आप चढ़वाल से चलते हो तो वहाँ पर ये छोटा रोड है, तो थोड़ा उसकी स्पीड है वो कम होनी चाहिए। तो हमने ये मुहिम शुरू कर दी है और हमने डंपरों को सीज करना भी शुरू कर दिया है। पहले हम मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हम उनको चालान करेंगे और बाद में हम रिपीटेड वायलेशन पे हम सीज भी कर लेंगे, उनका परमिट भी कैंसिल करवा देंगे। ये मैं चाहता हूँ कि आप ये अपने मीडिया के माध्यम से उनको एक बार चेतावनी दे दीजिए और ये कार्रवाई हमने शुरू कर दी। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एसएसपी शिवदीप सिंह जी, जिन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ हम पुरजोर जो है वो कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। जो भी नशे करता है और उसके बाद जो डंपर्स हैं उनके जो ड्राइवर हैं उनको भी एक हिदायत दी गई है कि आप कृपा करके धीरे से चलाइए। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।